एक ऋतिक आर्या है, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ। जी जी ऋतिक आर्या, क्या आपका सवाल है स्लेवरी को लेकर के? हेलो। ऋतिक जी, ऋतिक भाई आपकी आवाज आ रही है। ओके, मेरा कैम बंद है ना? जी जी, मेरा कैमरा बंद है ना? हाँ आपका कैमरा बंद है, कोई दिक्कत ओके। नहीं। जी हाँ। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे एक्स मुस्लिम्स चैनल पर रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है। तो उन्होंने कुरान से कुछ हवाला दिया था। मुझे करेक्ट याद नहीं है, बस कुछ वर्ड्स नंबर 5 और 6 था। इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि यू कैन हैव like relationship with your wife or whatever your right hand possesses, ऐसा कुछ था। जी जी हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? जी, तो ये एक तो मतलब कि हो गया आपका कॉन्क्यूबेनेज पे पूछ रहे, तो क्या करना मुफ्ती साहब, ये टॉपिक क्योंकि हट के थोड़ा है, स्लेवरी में नहीं ही आता लेकिन एक नहीं, ले लेते हैं इसको। जो भी आदमी मुझसे सवाल करता है इस ताल्लुक से, जी ऋतिक आर्या भाई, जी, आपको इस पर एतराज है कि कॉन्क्यूबाइनेज गलत है? मुझे ये है कि ये जो, हाँ मुझे मिल गया है कुरान में 23 नहीं, मुझे चैप्टर पता वर्स। है। औमा हाँ मलकत हाँ ईमानुकुम बहुत मशहूर वर्स है। हाँ मेरे कहने हाँ। का मकसद ये है कि आपको इस पर कोई ऑब्जेक्शन है कि भाई कॉन्क्यूबाइनेज जो है वो गलत है? क्या आप ऐसा नहीं समझते नहीं, हैं? वो मेरे को नहीं पता कि वो सही है कि गलत है। आप क्या पर जैसे समझते कि हो? नहीं, मैं उसके प्रति कुछ समझता नहीं हूँ। मेरे को क्यों नहीं ये पता है समझते? कि यहाँ पे उस टाइम पे, जैसे कि उस टाइम की अगर बात करें अपन, तो उसके हिसाब से मतलब जो फिजिकल रिलेशनशिप होता था वो पत्नियों के अलावा भी किसी और से भी होता था। तो अब अगर पत्नियों के अलावा किसी और से, और इसमें किसी और में बहुत सारी चीज आ गई आज के दौर में, लिव इन रिलेशनशिप, मिस्ट्रेस और पता नहीं क्या क्या, उसकी बात नहीं हो रही है। मान लीजिए एक जंग में कैदी औरत जो मैदान जंग में थी या मैदान जंग में जो लोग थे उनके साथ थी, उसको हम्म। गिरफ्तार करके लाया गया और उसको कॉन्क्यूबाइन बना दिया गया और उसको एक कॉन्क्यूबाइन का सोल्जर को दे मतलब मैं दिया नहीं गया। जानता। जी, कॉन्क्यूबाइन का मतलब मैं नहीं जानता। कॉन्क्यूबाइन स्लेव, का मतलब ये है बांदी। बांदी समझते हैं? लोंडिया। हाँ, लोंडी कह लें। तो उसको वो बना दिया और वो सोल्जर के पास चली गई। अब वो सोल्जर जिसके पास वो औरत है, वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करता है। तो क्या आप इसको सही समझते हैं या गलत समझते हैं? इसको मैं गलत समझता हूँ क्यों? पर्सनली। इट्स माय पर्सनल बिलीफ। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई किसी के साथ भी फिजिकल हो रहा है तो वो उसका कमिटमेंट एज अ, उसको अपना मतलब जितना बड़ा वो है उतना बड़ा पार्टनर उसको बनाना चाहिए। मीन्स जो हमारे इसमें बोलते हैं अर्धांगिनी। ओके, मतलब वो कहीं से भी अपने से छोटी नहीं होनी चाहिए, वो अपने बराबर की होनी चाहिए अपने अच्छा, राइट्स। उसको राइट्स मिलने चाहिए ना? हाँ, राइट्स उसको अपने बराबर मिलने चाहिए। और उसकी जो इज्जत है वो इज्जत उसको मिलनी चाहिए एज अ वाइफ। अच्छा, तो इसके अलावा कोई और मसला? नहीं, इसके अलावा कोई और मसला नहीं है। जैसे कि अच्छा, एक एग्जांपल ये, मुसलमान अगर इंडिया में 4 बीवियां रखे, आप उसको सही समझते हैं, गलत समझते हैं? एक मतलब इंडिया में क्या, वो तो बहुत सारी जगह रखते ही हैं। हम्म अगर वाइफ को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है तो हम्म वो रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी चीज ये है कि जैसे कि एक आदमी है जो, अगर वो 4 वाइफ रख रहा है और पॉपुलेशन का रेशियो देखा जाए तो लगभग लगभग आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे लेडीजों का ज्यादा रहता था लेकिन आज के टाइम पे लगभग लगभग सेम है। तो इस हिसाब से तो लड़कियां दूसरे लड़कों के लिए रहेगी नहीं। ठीक है, तो आप इसको मॉरल समझते हैं इमोरल? वो एक टेक्निकल मसला हो गया कि लड़कियां नहीं रहेंगी, वो नहीं रहेंगी। आप इस अमल को, इस चीज को मॉरल समझते हैं या नहीं समझते? नहीं नहीं, मेरा इस पे ऐसा नहीं है कि ये इमोरल है। हम्म मतलब अगर चारों में से किसी को प्रॉब्लम नहीं है और लड़के को भी प्रॉब्लम नहीं है हम्म तो वो रख सकते हैं ऐसा। क्यों? चूंकि प्रॉब्लम नहीं है, राइट? राइट, प्रॉब्लम नहीं अगर इसका इस मतलब इस कंसेंट है। वजह से। कंसेंट है। कंसेंट उन चारों का है। कंसेंट उन ठीक है। चारों का है, ठीक है। हाँ, लेकिन बस यही है कि ओके, जैसी तो तो आदत रहती अब है अब ये बात साबित हो गई कि अगर किसी का कंसेंट हो
तो अब वो चीज कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वो शामिल हो रहा है, जिसमें वो दाखिल हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट में, अब वो मॉरल नहीं होता, इमोरल नहीं होता, बल्कि मॉरल वो बन जाता है अगर कंसेंट है। पर्सनली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे व्हाट कि यू जो मीन बाय ट्रेंड पर्सनली? होता है ना, पर्सनली का क्या पर्सनली मतलब? यानी कि पर्सनली इमोरल नहीं है वो, पर्सनली देखा जाए तो उन पांचों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन पांचों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, सोसाइटी को भी कोई पर्सनली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। सोसाइटी को प्रॉब्लम होती है, जैसे सोसाइटी को ऐसे प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे जो गैप है वो गैप क्रिएट होता है ना। तो अब सोसाइटी उनको उनके ऊपर इम्पोज करेगी कि उनको किस तरह रहना चाहिए और किस तरह नहीं। हाँ, सोसाइटी तो इम्पोज करती ही है, मतलब जैसे कि हम एक समाज में रहते हैं तो समाज में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं सोसाइटी को अच्छे से चलाने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक आदमी के पास अगर 4 बीवी ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसी है को ना। ले लेते हैं। सोसाइटी में कोई मसला नहीं होना चाहिए, सोसाइटी इंपोज करती है रूल्स कि किस तरह एक आदमी को रहना चाहिए और एक आदमी को नहीं। अब सोसाइटी ने ये रूल इंपोज किया कि अगर जंग में एक औरत कैदी बनकर आएगी तो उसको सोल्जर को दिया जा सकता है और सोल्जर उसके साथ रिलेशनशिप कायम कर सकता है। तो सोसाइटी ने ये रूल दिया, आपको हाँ, लेकिन प्रॉब्लम? सोसाइटी में, हाँ मैं ये वापिस से बोल रहा हूँ कि सोसाइटी अगर है तो उसको लीड करने वाला कौन है, वो भी तो मैटर करता है ना। अगर लीड करने तो वाला सिर्फ अपने बारे में सोचे तो और अगर अपने हिसाब से रूल्स ये क्या बनाए। बात हुई? अब तो फिर वो पर्सनल ओपिनियन हो गई ना, अब सोसाइटी की ओपिनियन नहीं रही, क्योंकि हाँ, तो सोसाइटी की सोसाइटी ओपिनियन का ओपन, मतलब होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक ही बात सोच रहे हैं। अब आप हाँ लीडर को लिया है सोसाइटी, बीच में। हाँ इसमें यही बात है कि जैसे कि जो सोसाइटी में सब लोग सोच रहे हैं ना, यहाँ पे हम बात करें दासियों की, तो अगर दासियां उससे मतलब दासियां अगर इस चीज को परमिट नहीं कर सकती, लोंडिया मतलब अगर नहीं चाहती कि उनके साथ ऐसा हो, तो उनकी भी बात की जो वैल्यू है, उनकी भी वोटिंग अच्छा, सिस्टम अगर वो टाइप चाहें कि उनके साथ ऐसा हो, वो चाहें कि हम तो अपने मुल्क पर मर मिटेंगे चाहे हमें दासी बना लिया जाए, फिर हमें मुल्क पे कैसे, एक ये एक औरत मुल्क जो का है वो मैदान जंग में है और वो इस नियत से आई कि चाहे मुझे दासी बना लिया जाए मैं तो लड़ूंगी। अब नहीं, दासी बनाने के बाद लड़ कैसे सकती, वो तो गुलाम नहीं, बन वो गई। ये कह रही है कि आई डोंट केयर अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, मुझे मार दे दुश्मन, मुझे बांधी बना ले, लोंडी बना ले, मैं तो मैदान जंग में आऊंगी। एक औरत इस नियत से आती है तो उसका कंसेंट है या नहीं है? देखो, दो तरह की औरतें रहती है, एक तो ये कि जिसको मतलब इतना चलता है कि यार चलो उसको छोड़ ठीक है दीजिए, हम दो किसी तरह के की, साथ, इस तरह की जो औरत जो मैंने आपसे पूछ रहा हूं उसको जैसे कंसेंट उसका मानेंगे नहीं मानेंगे? वो ये कह रही है कि मुझे मालूम है कि मुझे बांदी बनाया जा सकता है, मैं तो उसके बावजूद भी मैदान जंग में जाऊंगी। अब उसका कंसेंट आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? मैं उसका कंसेंट मानूंगा, लेकिन यहाँ पे ये बात है कि अच्छा, उसको किसी ने सिखाया नहीं है जब कि आप, उसकी इज्जत जान ओ से भाई, बड़ी अब चीज आप सिखाने के लिए है। हर एक आदमी को, आपको भी किसी ने कुछ ना कुछ सिखाया है, सब लोग हम सीखे हाँ, हुए ही हैं। कोई हाँ तो सीखे हुए हम ही है लोगों ना, के मैं अंदर तो यही नॉलेज बोलता हूँ। इंस्टॉल नहीं हुई है, हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, हम अपने मुआशरे से मुतासिर होते हैं, मुल्क की पॉलिसी से मुतासिर होते हैं, स्कूल एजुकेशन से मुतासिर होते हैं, सब सीखे सिखाए हैं। तो अब ये मत कहिए कि उसको किसी ने सिखाया है। एक औरत अगर मैदान जंग में ये नियत लेकर आ गई है कि मैं चाहे मर जाऊं या मुझे कैदी और बांदी बना लिया जाए, मैं मैदान जंग में जाऊंगी, और उसके बाद उसको बांदी बना लिया जाता है, तो उसका कंसेंट साबित हो गया। जब उसका कंसेंट साबित हो गया और मुआशरे और सोसाइटी को भी कोई मसला नहीं है, तो आपको क्या मसला? मुझे ये मसला है, देखो अब उस औरत ने तो सोच लिया कि यार मेरे साथ बुरे बुरे से बुरा हो, पर मैं तो मर मिटूंगी, है ना। मैं, मेरे को तो ये मतलब जंग तो करनी है, भले से नो मेरे साथ नो, बुरे उसके से बुरा पास हो, ऑप्शन है, बाय द वे। लेकिन एक बात बता दूं, इस्लाम में उसके पास हाँ, ऑप्शन है। अगर आपकी लड़ाई मुसलमानों से हो रही है और हम बात कर रहे हैं दौर सहाबा की, जो कि वही हमारा लिए दौर व हुज्जत है, तो ओके, उस जमाने में एक दुश्मन औरत के लिए ये ऑप्शन था कि वो मैदान जंग से चली जाए। वो पॉपुलेशन जहां पॉपुलेटेड एरिया है, बस्तियां हैं, आबादियां, वहां चली जाए, वहां उसको कोई बांदी नहीं बनाएगा। उसके मतलब ये पास तो ये ऑप्शन था। जबरदस्त, हाँ ये तो जबरदस्ती हो गई ना कि आपको यहाँ पे रहना है तो आपको गुलाम बन के रहना पड़ेगा। ये किसने कह दिया? जंग हो रही है, जंग हो रही है। अब अगर हाँ, एक औरत को ये पता है कि अगर हम हार गए तो हम बांदी गुलाम हमें बनाया जा सकता है, वो पर वहां से ऐसा हटकर शहर सिस्टम की जो, आबादी में, वो वहां से हटकर शहर की सरहद से, जहां पर मैदान जंग है, वहां से हटकर वो शहर की आबादी में चली जाए। शी इज नॉट फाइटिंग, शी इज नॉट अ वॉरियर, ठीक है, शी इज नॉट अ सोल्जर एनी मोर, और ना ही वो सोल्जर्स की मदद कर रही है, ठीक है। वो अब शहर में चली गई, अब उसको गुलाम बांदी नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसके लड़ने का राइट तो चला गया ना उसका, तो मतलब यानी अगर वो आप, लड़ना चाह रही ओके, है। तो आप ये कहते हैं कि उसको ये राइट है कि वो सामने वाले को कत्ल कर दे, लेकिन हाँ, ये राइट नहीं है कि अगर वो गिरफ्तार हो जाए तो उसको बांदी बना लिया जाए। ये राइट सामने वाले को नहीं है, ये जो राइट, कत्ल, जिसको वो कत्ल करने गई है, उसको ये हाँ, राइट आप नहीं दे रहे हैं कि वो गिरफ्तार करके उसको बांदी बना ले। नहीं नहीं, वही तो बात है कि इज्जत जो होती है ना वो जान से बढ़ के होती है। यहाँ पे अगर हम ओके, किसी
तो अगर किसी इज्जत की उसकी जान से पे- बढ़कर है, अगर इज्जत जान से बढ़कर है, तो उसको अपनी इज्जत की फिक्र करनी चाहिए। क्यों सामने वाले की जान लेने पर तुली अपने घर बैठे? पर यहाँ पे कर्तव्य भी तो आता है हमारे, हमको हमारे तो देश फिर को कर, बचाना है तो फिर कर्तव्य बड़ा हुआ। फिर ये मत नहीं, कहिए ये कि तो इज्जत गलत बड़ी बात हुई। होगी ना। अब जैसे तो एग्जाम्पल मान लो देश के पाकिस्तान लिए का हमला कर्तव्य हो बड़ा गया, हुआ फिर। देश के लिए कर्तव्य बड़ा हुआ, लेकिन ये तो कर्तव्य अब ये आप नहीं ये है फैसला कि कर देश लो के कि लिए जान लड़ना बड़ी है कर्तव्य कि है। इज्जत बड़ी है कि देश के लिए कर्तव्य बड़ा है? क्या चीज बड़ी है, पहले तय करो। देश के लिए कर्तव्य सबसे बड़ा है, उसके लिए जान चली जाए तो चली जाए। मतलब ठीक है। जैसे कि अच्छा, आप अब लोग अगर लड़ाई देश के करेंगे लिए चौरस कर्तव्य, में। ठीक है, देश के लिए कर्तव्य सबसे बड़ा है, एक औरत ये कहती है चूंकि मेरे देश के लिए मेरा कर्तव्य सबसे बड़ा है, मैं जंग करूंगी अगरचे मुझे बांदी बना लिया जाए, अगरचे मुझे लोंडी बना लिया जाए। तो कंसेंट हुआ या नहीं? चूंकि कर्तव्य सबसे बड़ा है, उसके लिए वो बांदी बनने के लिए तैयार है। अब बोलो। हाँ, पर वो मैं बताता हूँ, जिसके लिए इज्जत प्यारी होगी ना वो मर जाएगी, पर वो तो लोंडियां फिर नहीं इज्जत बनेगी। बड़ी है, कर्तव्य बड़ा नहीं है। अभी आपने बोला कर्तव्य नहीं, बड़ा है। हारते वक्त ही मरेगी वो। मतलब वैसे तो वो लड़ाई पूरी भाई करेगी, पहले लड़ाई पहले ये पूरी तय करेगी, कर लेकिन लो अगर कि वो बड़ी हार गई क्या होगी चीज है। ना। पहले ये मेरी तय बात कर सुनो, लो कि बड़ी क्या चीज है। कर्तव्य कि इज्जत के कर्तव्य जान, है। तीन चीजें नहीं, हैं। आप सबसे जो है, पहले कर्तव्य है। गोल पोस्ट चेंज ना मैं करो आपको बार बार। नहीं नहीं मैं चेंज नहीं कर कभी रहा हूँ, इधर मेरी बात फंसते हो सुनो। तो उधर अरे भागते यार हो। सुनो तो सही यार, मेरी बात सुनो। सबसे पहले अपना कर्तव्य है देश की अस्सलाम रक्षा वालेकुम। करना। सेकंड नंबर पे वालेकुम अपनी अस्सलाम। इज्जत है। और थर्ड नंबर पे है अपनी आमिर भाई जान। हैं क्या? अपनी जान लास्ट में। जी जी आमिर भाई। जी। अस्सलाम वालेकुम हजरत की खिदमत में, और शादाब भाई आपको भी, और सुनने वाले जितने लोग हैं, बड़ा प्यार भरा और दिल से वालेकुम सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मैं वरहमतुल्लाह। मैं माजरत चाहता हूं। मैं बिल्कुल, बड़ी मजे की गुफ्तगू चल रही थी और जी। सुगरा कुबरा से ही हजरत ने हल कर दिया हुआ था कि या कर्तव्य या इज्जत, क्या सम्मान या क्या बड़ा है। ये इज्जत। कह रहे हैं जी वो मरना पसंद करेगी। अपनी मर्जी से मरना होता तो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब को दूध में जहर मिलाकर ना मारा जाता। पंडित लेखराम ने लिखा है। ठीक है जी। जी। तो अपनी मर्जी से मरना या अपनी मर्जी से जीना, ये जीवन और मृत्यु, इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वशक्तिमान और ईश्वर और परमात्मा के पास है। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल। ये इख्तियार की बात कर रहे हैं कि उनके पास इख्तियार होना चाहिए। इस स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने ऋग्वेद के भाष्य लिखते हुए सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है, और इनकी जो ऑफिशियल आर्य समाजियों की वेबसाइट है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि जी जो बंदा वेद निंदक है उसको राष्ट्रों से निकाल दो। मनुस्मृति का अध्याय 2 और श्लोक 11वां कोट करके कहा राष्ट्रों से। उसका अधिकार किधर गया? जंग नहीं लड़ा, जुबानी कलामी, सिर्फ वेद से निंदा कर रहा है, जी हाँ। वेद से विरुद्ध कुछ कार्य कर रहा है। हो सकता है वो शराब पीता हो सकता है वो चोरी कर रहा हो सकता है वो मूर्ति पूजा कर रहा हो, जो कि वेद से निषिद्ध है। कहते जी हाँ, निकाल दो उसको। बिल्कुल। अच्छा आमिर भाई, अभी अभी आपके आने से पहले हमारे जो ऋतिक आर्या भाई हैं, वो पोलीगमी को मोरल एक्सेप्ट कर चुके हैं। जी जी। अच्छा, वो कर चुके हैं? जी जी, हैं? पोलीगमी जी मोरली एक्सेप्टेड है। तो अगर 500 स्वामी को कोई दयानंद, मसला नहीं है, एक आदमी की नहीं 4 बीवियां हैं, कोई मसला नहीं है, मोरली एक्सेप्टेड है। नहीं 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 नहीं, ये फिर ये गलत बात कर रहे हैं। अगर ये ऋतिक आर्या आर्या समाज से हैं, आर्या, जी अब मुझे नहीं पता, मेरे इस बात के बाद ये शायद ना बदल जाएं, वरना स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद भूमिका का जो जी भाष्य लिखा है, उस जी भूमिका के अंदर उन्होंने ऋग्वेद से इन्फर किया है, ऋग्वेद से उदाहरण लिया है कि किस तरीके से एक पुरुष और एक महिला, यानी एक वर और एक वधु, ये ऋग्वेद से इन्फर किया है, मनुस्मृति से इन्फर किया है कि पॉलीगमी है ही नहीं है। जी हाँ, उन्होंने पॉलीगमी की इजाजत ही नहीं दी, बल्कि इजाजत नहीं है। पुनर्विवाह, इवन जी जी पुनर्विवाह को उन्होंने कहा है कि ये बड़ी घटिया चीज है, जी जी पुनर्विवाह जी जो है, जी और हाँ, बड़ा लिमिटेड किया है उसको। जी हाँ, तो ये पॉलीगमी कैसे इजाजत दे सकते हैं? जी। वो इसलिए इजाजत दे रहे हैं क्योंकि मसला कंसेंट पे आ गया था। कहने लगे कि वो असल में उसकी रजामंदी नहीं होती। तो मैंने कहा भाई, अगर एक मर्द की 4 औरतों से रजामंदी और 4 औरतों को भी कोई मसला नहीं है तो आपको प्रॉब्लम। अब यहाँ चूंकि फंस गए थे, कहने लगे नहीं, ये मुझे प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैंने नहीं, ये वैसे बोला था कि अजीब बात है वैसे पर्सनल बात कॉन्सेंट सुनो की, कि अभी। वेद के आगे एक साधारण व्यक्ति का क्या कॉन्सेंट हो सकता है, या उसकी मर्जी अरे क्या है मैं ये वेद के सामने? तो सही, मैं ये अच्छा, बोल रहा इन्होंने हूँ कि इन्होंने ऋतिक आर्या ने एक एक बात और पर्सनल कही कि लेवल पर शादी उसी वक्त मुमकिन है जब मियाँ बीवी दोनों को बराबर का दर्जा हो। आमिर भाई क्या कहते हैं कि क्या आर्य समाज में बीवी को बराबर का दर्जा दिया गया है शौहर के? नहीं 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 नहीं, आर्य समाज से हटकर हम कहते हैं परम प्रमाण से ये दिखा दें, जिसको मनुस्मृति ने परम प्रमाण कहा है, जी। देखो वेदों तुम से, कि दोनों का है। टॉपिक से और हट दूसरी गए यानी बात यह है कि यानी अगर मनुस्मृति, यानी अगर टॉपिक पे आ गए मनुस्मृति हो ये कह रही है तुम। कि शौहर कुरान के चाहे कैसा ही बदबख्त कमीना क्यों ना हो, कितना जी ही टॉर्चर क्यों ना करता हो, बीवी का कर्तव्य यह है कि वो उसकी खिदमत करे, तो बराबरी का दर्जा कहाँ रहा? ये तो जी 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 मनुस्मृति में है।
मनुस्मृति का अध्याय 5 है, श्लोका 148 से लेके 168 तक 20 देखो, श्लोका ये ना हैं चेंज द टॉपिक जो करने जो वाला जो जो मोटिव है ना, ये जो काम नहीं करता। जो जिसको जो जवाब देना वधु है, के नहीं दे पा जो रहे वो वधु के ऐसा करेंगे, ये अधिकारों चीज़ को होगा। जो वधु के अधिकारों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। तुमने क्या मुझे म्यूट कर रखा है? नहीं नहीं, म्यूट नहीं आप ऋतिक भाई, आप अनम्यूट ही है, लेकिन आपकी आवाज वो आ नहीं रही थी। तो आपको कुछ इस पे कमेंट करना ऋतिक भाई, आपका आंसर हो गया और आप जाना मैं चाहते हैं? यही कमेंट कर रहा था कि आप लोगों हम्म, ने टॉपिक चेंज कर दिया। मैं बात कर रहा अच्छा था टॉपिक गुलाम बदल दिए। लोमड़ियों की, गुलाम अच्छा टॉपिक अच्छा। लोमड़ियों चेंज की नहीं बात हुआ कर है, रहा था। नहीं नहीं टॉपिक चेंज टॉपिक नहीं हुआ चेंज है। हुआ। ऋतिक आर्य भाई एक बात सुनो, आपने बोला कि शादी उस वक्त मुमकिन है हमारे यहाँ जब दोनों का बराबर का दर्जा हो। हमने साबित कर दिया हाँ, कि आपके यहाँ बराबर का दर्जा नहीं है, तो बताओ ये टॉपिक कहाँ साबित चेंज कहाँ हुआ? हुआ? क्या हुआ साबित? अरे अभी आपको हवाला दिया, रेफरेंस दिया आमिर भाई ने। मेरी बात सुनो, रेफरेंस मैंने जो दिया उस पे आपने आंसर दिया क्या? उसी का तो आंसर दे रहे हैं। हमारे नजदीक तो कोई मैंने मसला ही मैंने नहीं ये है, रेफरेंस हम तो उसको दिया ना। तस्लीम करते हैं और ये कहते तुम हैं कि वो जो लोग, मा मलकत ईमानुकुम है, व्हाट योर राइट हैंड possesses, उसके अंदर उस औरत का कंसेंट है कि जिसको पोजेस किया जा रहा है, और कंसेंट ही के ऊपर सारा दारोमदार है। हमने तो जवाब यही दे तो दिया आपको। गलत है, आप यही तो आप अब गलत आप है। अपने घर की खबर लो कि जिन मेयार और जिन उसूलों की बुनियाद पर आप इस्लाम पर एतराज करने आए हैं, वो तो आपके यहाँ है ही नहीं, दूर दूर। और यही हजरत तो बात ये कर जो रहे बात थे कर कि रहे हैं कि उनको आपने मारने किसी के का, साथ उनको लड़ने आप का अधिकार होना चाहिए, ये बोल रहे हैं लड़ने का अधिकार। ओ भाई भाई प्यारे भाई, जो आर्या मंताव्या वेबसाइट है ऑफिशियल आर्या समाज की, उसकी ट्रांसलेशन आप निकाल लीजिएगा, मुझे कहेंगे मैं प्रमाण दिखा दूंगा। मैं अभी हाजिरी लगवाने हुजूर की अरे खिदमत में और तुमको शादाब अगर भाई के यही बात पास आया। करना है ना आर्या आर्य भाई सुन समाज ले, आर्या भाई सुन आर्य ले, समाज आर्या भाई बात मुझे करना है ना, तो आर्या भाई इनविटेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको आर्या भाई इनविटेशन है। लेकिन आर्या मेरी बात भाई सुनो, मैं बात कर रहा हूँ इस आर्या पे भाई सूरा अल मोमिन। आर्या ऋतिक भाई आर्या सुन ले भाई उनकी बात जी। वो मुझे ये मुझे कह रहे पता हैं है आमिर भाई, वो ये कह रहे हैं कि जी। हमारी बात ना करो, मैं तो कुरान की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कुरान पे एतराज करूंगा, प्लीज मेरी जान बख्श दो, मेरे ऊपर एतराज ना करो, तो वो ये कह रहे हैं। तो नहीं फिर नहीं नहीं एक्स नहीं मुस्लिम लीग नहीं, क्या आना चाहिए था ऋतिक आर्य भाई, तब हाँ फिर हम हाँ, लोग फिर कुरान पे से बात करते हैं। आर्या जी लीग क्या जी आ गए तो इसलिए आपसे तो सवाल हो सकता है ना। जी जी क्या? बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि स्वामी दयानंद साहब ने अगर टामक टोइयां 13वें और 14वें समूलास में खब्बे सजे ना मारी होती और सीधा अपने धर्म का ज्ञान बांटा होता, तो मेरा भाई हम आपसे सवाल ना करते। सही बात। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने आप हमें हमने स्वामी साहब से सीखा है कि इधर उधर उंगली करते रहना है हाँ जी, चाहे ज्ञान हो या ना हो। हालांकि ऋग्वेद मैं भाषा बताऊं, में, भाई मैंने अरे अरे भाई मेरी मैंने ना बात तो सच्चा मुकम्मल करने प्रकाश दीजिए। चंद, मैंने पढ़ा ही नहीं जो वो, उसके ऊपर मैं क्यों बोलूं? मेरे को तो तो मोरलिटी का पढ़ तो सेंस है, मैं आर्या कसम हटा से नहीं कहता। दीजिए, आर्या हटा दीजिए आर्या क्यों अरे साहब। आया? आर्य का मतलब, आर्य का कॉपीराइट किसी के पास नहीं है। आर्य मतलब आर्या महान होता है, ग्रेट। अब आप अभी अब नहीं आप तो ये मत कहिएगा कि आप आर्य समाज से नहीं है, है ना? मैं आर्य को अपना आदर्श मानता हूँ। आप मेरा नहीं आर्य नहीं, समाज से हो, आप आर्य समाज से हो या नहीं? मैं आर्य समाज की राह पे चलने वाला हूँ। हाँ हाँ आर्य चलें, समाज के हैं तो बस बात बस खत्म ठीक हो है, गई। बस ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा तो अब सुन लें, तो ये लेकिन है कि सुनो ना, हमारी जरा मेरी बात सुनिएगा ना सुनो, सनातन में भाई, कुछ भाई ऐसा जरा नहीं है कि सुनिएगा ना हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल है। आर्या हार्ड एंड भाई, स्ट्रिक्ट मुझे रूल जुमला तो नहीं मुकम्मल होता है करने कि दीजिए जो मैं किसी को बयान फॉलो कर रहा था। करना आप चाहिए। पहले भी टोका, वो बात फिर बदल, ये मुझे मुकम्मल तो कर। आर्या मंताव्या जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका प्रमाण आपके सामने रख दूंगा। आर्या समाज की ऑफिशियल वेब, उसमें ऋग्वेद का तर्जुमा है और अथर्वा वेद जैसे मंत्र मौजूद हैं, जिसमें लिखा है कि दुश्मन का या शत्रुओं का नाश करने के लिए सदा उद्यत रहो। और यहां तक कहा है कि जो शत्रुओं की सहायता करता है और ऐसे समूहों में छुप कर बैठता है जो शत्रुओं के समूह हैं, उनकी भी सहायता करता है। पता कैसे काटना है? खुश्क लकड़ी की तरह। जैसे जंगल में लकड़ी इकट्ठी कर कर जलाई जाती है, ऐसे उल्टा करके उनको खुश्क लकड़ी की तरह जलाओ। मैं नहीं कह रहा, वेदास कह रही हैं। तो मेरा भाई दिखाओ, मेरी बात सुने, शत्रु के साथ तो पंगा या शत्रु के तो साथ दिखाई युद्ध दो। होना, शत्रु के साथ युद्ध होना तो स्वीकार है, परंतु शत्रु के किसी मित्र के साथ जो उसकी सहायता कर रहा है, युद्ध करने का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये घनी असंभव घटना है भैया, ये कठिनाई है जी। तो ऋतिक तुमको पता आर्य है भाई, रावण ये आपको तो आपने बोला कि आपने अभी जाना नहीं है आर्य समाज के बारे में, आपने आर्या लिखा तो आप जानिए उसके बारे में भी, और जो रेफरेंसेस आपको दिया गया उस रेफरेंस को देखिए। इंशाल्लाह मुफ्ती साहब ने आपको अभी जवाब मेरे भी को दे दिया। मेरा जवाब कौन देगा? मेरे को दे मेरा अभी दिया। कौन जवाब सवाल हो गया? अब सवाल आर्य अच्छा समाज नहीं पे जो है। सवाल है वो आर्य वालों से पूछिएगा, हमसे अब बाद में, नहीं, हमने बस वो कोटेशन दे आपका दिया, अब सवाल है सवाल और उनसे उसके कर लिए लीजिए। मैं सही बंदा नहीं हूँ। वो आपका सवाल है, मैं सही बंदा नहीं हूँ। तुम मेरे को है ना, इसके लिए क्वेश्चन नहीं, था कि आपने जो इस्लाम क्या सवाल है। किया उसका ये आंसर जो दे दिया ट्रेंड मुफ्ती है, साहब ने शुरू ये में ही, जो, अरे कंसेप्ट वाला, यार, ये ठीक है तो ना। ये बात हो गई कि अपनी चलानी बस, और क्या।
तो जाहिर है कि अपनी तो चलाएंगे। एक मिनट, अपनी नहीं चलाएंगे तो आपकी चलाएंगे, यानी हम आपकी अकल के मुताबिक जवाब देंगे कि अपनी नॉलेज के एतबार से जवाब देंगे, ये क्या बात हुई? अपनी ही चलाएंगे भाई, और हमें हक है अपनी चलाने का, क्योंकि हम मुसलमान हैं।